तो दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके उन दुश्मनों को लगना चाहिए कि यहाँ भारत के वो लोग बैठे हुए हैं कि जो भारत माता को गाली देंगे तो उनके मुंह से एक भी दांत नहीं बचेगा। तो दोनों मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलेंगे। बोलो भारत माता की। मेरा गला तो बैठ गया है लेकिन आपका खड़ा है, तो इस देश के लोगों को भी खड़ा करना है। जोर से भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। खूब खूब धन्यवाद। हमारे बीच में साध्वी हेमलता जी शास्त्री, जिनका परिचय देना परिचय के मोहताज नहीं है। हेमलता जी शास्त्री एक ऐसे कथाकार है जो राष्ट्रभक्ति का जुनून राम कथा, शिव कथा और भागवत कथा के द्वारा देते हैं। एक ऐसे संत है जो भागवत कथा में हर 5वां दिन राष्ट्र कथा के रूप में वो आयोजन करते हैं, भारत माता की जय घोष बोलते हैं। उतना ही नहीं, देवी जी का विरोध भी हुआ कि ये भागवत कथा में ये राष्ट्र कथा की आवश्यकता क्यों है। देवी जी ने शेरनी की तरह दहाड़ के बोला कि जिस देश में जिन कथाओं में राष्ट्र की बात नहीं होती, जिस शिक्षण में राष्ट्र की बात नहीं होती, जिस समाज में राष्ट्र की बात नहीं होती, जिन लोगों के बीच में राष्ट्र की बात नहीं होती, उस समाज, उस राष्ट्र, उस शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी कथा बुलानी हो तो बुलाओ, लेकिन मैं अपनी भागवत कथा में मैं एक दिन राष्ट्र कथा जरूर करूंगी। ये बात उन्होंने संकल्प के साथ में कही। ये सानिध्य हमको मिला है परम पूज्य स्वाति हेमलता जी शास्त्री का। भारत कथा का हम आयोजन पिछले 3 साल से सोच रहे थे, लेकिन कई लोगों से बात की, इतना बड़ा आयोजन सपोर्ट चाहिए। तो इस बार नीलकंठ भाई और उनकी टीम हमें मिली और बोला आप भारत कथा का आयोजन करिए, हम आपके साथ खड़े। फिर उनके साथ में मिलकर ये बड़ा दृश्य, आज भारत की संस्कृति के दर्शन हम कर पा रहे। हमारे बीच में ऐसे ही वक्ता श्री नंदकिशोर जी शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कौन नहीं जानता। एक छोटा सा परिचय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। 5 बच्चे जिनको लेकर एक कार्य शुरू हुआ। एक स्कूल में तुम्हारे जैसे बालकों के बीच में गुलाम देश किसी रानी की जन्मदिन पर मिठाई का काम चालू था, मिठाई बांटने का। उसमें एक बच्चा खड़ा था और उसको मिठाई दी गई और उस बच्चे ने मिठाई हाथ में पकड़ी और थोड़ी देर बाद कचरे के डब्बे में फेंक दी। वहां के शिक्षक ने पूछा इतना नाराज क्यों है तू? आज तो खुशी बनाने का दिन है, आज तो हर्षोल्लास का दिन है, आज तो हमारे देश की रानी विक्टोरिया का जन्मदिन है, तो तू नाराज क्यों है? तो उसने कहा नाराज इसलिए हूं कि हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं जो इस देश के ऊपर, वो हमारे देश के ऊपर शासन करते हैं। हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं जो हमारे देश को गुलाम बना रखे। हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं जो हमारी माँ बहनों पे अत्याचार करते हैं। हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं जो हमारे क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर झुला देते हैं। ऐसे लोगों के जन्मदिन पर मैं तो क्या, मेरा देश का कुत्ता भी जन्मदिन नहीं बनाएगा। यूं करके उन्होंने मिठाई को फेंक दिया। बालक बड़ा होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करता है। ऐसे ही संगठन आरएसएस के हमारे माननीय नंदकिशोर जी शर्मा, जो सूरत महानगर के माननीय कार्यवाह जी है, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हंसराज जी भाई साहब, यहाँ के नगर कार्यवाह जी, डॉक्टर जिलनाबेन पटेल, महानगर कार्यवाही का राष्ट्रीय सेविका समिति, और हमारे समाज के कई सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित है। उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। दोनों हाथ बंद करके ये भारत माता की कथा आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हमसे हमारा इतिहास वंचित है। भारत माता की। ऐसे नहीं, ये आवाज उस पाकिस्तानियों तक जानी चाहिए जो रात को चिल्लाते हैं, और उनको बता दो कि भारत के सपूत कमजोर नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे।